प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देवी दुर्गा के सम्मान में एक विशेष गरबा गीत का अनावरण किया, जिसे उन्होंने खुद लिखा है। आपको बता दें कि ट्विटर पर इस गाने के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर कहा, ये नवरात्रि का पावन समय है और लोग मां दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति से विभिन्न तरीकों से इस पर्व को मना रहे हैं। इसी भक्ति और आनंद के भाव में ये है आवती कलय, एक गरबा जिसे मैंने उनकी शक्ति और कृपा को समर्पित करते हुए लिखा है। मां की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। प्रधानमंत्री ने उभरती हुई टैलेंटेड सिंगर पूर्वा मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस गीत को अपनी सुरीली आवाज में प्रेजेंट किया है। आपको बता दें कि गरबा गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है, जो विशेष रूप से नवरात्रि के 9 रातों के त्योहार के दौरान देवी अम्बा के सम्मान में किया जाता है। विशेष रूप से दिसंबर 2023 में गरबा को आधिकारिक रूप से यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर ICH की प्रतिनिधि लिस्ट में मान्यता दी गई, जिससे इसकी इंटरनेशनल कल्चरल इंपॉर्टेंस का प्रमाण मिलता है। श्री पटेल रस मंडली के महेंद्र अडानी ने गीत की इंपॉर्टेंस को समझाते हुए कहा, मोदी जी माँ प्रकृति का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि धरती से लेकर नदी और आकाश तक ये सभी हमारी माँ हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। वहीं माँ दुर्गा से आशीर्वाद की भी मोदी जी कामना करते हैं, ताकि हम नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान चांदनी रात में गरबा करते समय उनकी कृपा प्राप्त कर सके। नरेंद्र मोदी के जीवन में गुजराती संस्कृति और गरबा का महत्वपूर्ण स्थान है। गुजरात की मिट्टी में पले बढ़े मोदी जी ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों से काफी गहरा संबंध बनाए रखा है और यह उनकी राजनीतिक, उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन दर्शन में साफ झलकता है। गुजराती कल्चर में फैमिलियर वैल्यूज, परंपराएं और समर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है और ये वैल्यूज नरेंद्र मोदी के जीवन में गहराई से रचे बसे हैं। गुजराती समाज अपने व्यापारिक कौशल, मेहनती प्रवृत्ति और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। नरेंद्र मोदी ने इस संस्कृति से न केवल प्रेरणा ली है, बल्कि उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक सोच और कार्यशैली में भी अपनाया है। वे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले और गुजरात के कल्चरल धरोहर को हमेशा महत्व देते हैं। अपने बचपन में उन्होंने गुजरात के मंदिरों, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से गहरा संबंध स्थापित किया, जो उनके व्यक्तित्व में एक मजबूत नैतिक आधार बनाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नवरात्रि और गरबा को हमेशा से इम्पोर्टेंस दी है। वे उपवास रखते हैं और इस दौरान अपनी स्पिरिचुअलिटी को और गहरा करते हैं। उनकी नवरात्रि की साधना और गरबा के प्रति श्रद्धा उनके आत्मविश्वास और डिसिप्लिन का साफ सिंबल है। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी के जीवन में गुजराती कल्चर और गरबा की इम्पोर्टेंस उनकी पर्सनालिटी और पॉलिटिकल जीवन दोनों में साफ झलकता है। ये उनके कल्चर का हिस्सा है, जो उनके नेतृत्व और उनके जीवन के मूल्यों को गहराई से प्रभावित करता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।